तो आइए जानते हैं कि किसके चेहरे पे से मुखौटा उतरने वाला है। यानी कि जिन लोगों ने भी अपने ऊपर एक मास्क बना के रखा हुआ है, जिनकी असलियत अभी तक आपके ऊपर नहीं पहुंची है, आज हम जानेंगे वो कौन लोग हैं और इन्होंने ये मास्क क्यों पहना हुआ था, ये एक नकाब क्यों चढ़ाया हुआ था अपने ऊपर, और ये अब आपके सामने खुलने वाला है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या रिएक्शन होगा आपका और क्या होना चाहिए, ये सब चीज़ें हम आज की इस वीडियो में जानते हैं। तो मैं हूँ BRB शिवा, आप सबका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे और आगे जा रहे होंगे। तो आइए देखते हैं किसके चेहरे से नकाब उतरने वाला है और ये नकाब उन्होंने क्यों पहना था। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना आपसे रेजोनेट करे रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। किसके चेहरे से नकाब उतरने वाला है, मुखौटा उनका आज उतरेगा। कोई कितना भी शातिर हो और वो समझ ले कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, किसी भी चीज़ छुपा कर कितने ही मीठे शब्दों में पिरो के वो आपको बेवकूफ़ बना रहा हो, लेकिन कभी ना कभी उसकी ये साजिश ज़रूर खुल जाती है। गाइस, तो आज हम यही जानेंगे कि उनका मुखौटा उतर रहा है, वो कौन लोग हैं। उनकी पहचान भी बताऊंगी मैं आपको कि उनकी क्या पहचान है, आप उन्हें कैसे पहचान सकते हैं। देखिए गाइस, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे आपके सामने ऐसा बनकर बैठा हुआ है या बैठी हुई है। आप मेल फीमेल अपने हिसाब से उसको ले लीजिएगा। वो ये पर्सन इस तरीके का आपके सामने बन कर आता है जैसे इसकी लाइफ में अगर आप नहीं होंगे ना तो इसकी लाइफ में कुछ भी नहीं है। आप ही इसके आप ही इसके लिए एक वो रोशनी हो जिसकी वजह से ये इसको लाइफ में आगे जाने की एक इच्छा होती है। सैड सैड मोड में रहता है, बहुत अपने आप को बहुत दुखी दिखाता है, बहुत अकेला दिखाता है या दिखाती है, और ये कुछ इस तरह की बातें आपसे करता है, आपकी सिंपैथी लेने की कोशिश करता है। यानी कि आपकी आपकी आप एक सिंपैथी गेन करने की कोशिश करता है कि वो आपकी नज़रों में चढ़ा रहे या चढ़ी रहे। ऐसा कोई पर्सन है, और ये ऐसा करता क्यों है ये अभी हम आगे जानेंगे। इसके पास चीज़ें हैं पर ये आपके सामने ऐसा बन के दिखाता है। देखिए, अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा, ठीक है ना। हो सकता है ये कोई लव पार्टनर हो, या ये हो सकता है कि कोई फैमिली का या कोई फ्रेंड का, रिलेटिव का हो, या आपके आपके नोन पर्सन में से कोई भी ये हो सकता है। आप देखिए कौन किससे रिलेट कर रही है ये सारी बातें। तो ये बिल्कुल एक सैड सैड उसमें रहता है, यानी कि आप इसकी हेल्प करते रहें, ये पर्सन चाहता है या चाहती है। आप इसकी तरह आप इसकी तरफ अपनी एनर्जी को लगाए रहें, इसकी फ़िक्र करें, इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, इसकी ज़रूरतों को पूरा करें। इसलिए इसने ये एक मुखौटा बना रखा है, झूठ-मूठ का मुखौटा। ऐसा नहीं कि इसके पास चीज़ें नहीं हैं, ये मुझे लगता है कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे बहुत ज़्यादा हेल्प माँगता है। बहुत ज़्यादा हेल्प ये आपसे माँगता है, किसी भी चीज़ को लेके, पैसे को लेके हो सकता है, या हो सकता है कोई और चीज़ आपसे ये हेल्प के तौर पे माँगता हो, या अपना कोई काम इसको करना होता है तो ये आपको बोलता हो कि ये चीज़ें थोड़ा-सा आप देख लो, तो अगर आप देख लोगे तो ही मैं आगे जा पाऊँगा, नहीं तो मैं कैसे करूँगा। इस तरह का कोई पर्सन आपकी लाइफ में ज़रूर है जो आपके टाइम को चुरा के अपने टाइम को यूटिलाइज़ करने की कोशिश करता है। आपका नुकसान हो जाए इससे इसको कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये अपने फ़ायदे की बात सोचता है। ये दिखाता है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है, ये बहुत एक दिखाता है कि बहुत पुअर स्टेज पे है। ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास फैमिली है, ना इसको कोई चाहने वाला है, ना इसको कोई इसकी तरफ कोई केयर करने वाला है। जो कुछ भी करते हैं वो आप ही करते हैं। ऐसा ये पर्सन आपके सामने इसने अपनी एक ऐसी छवि बनाई हुई है, बेचारे वाली छवि बनाई हुई है, बेचारी वाली। इस तरह की इसने एक अपनी इमेज बना ली है। आपको कहीं न कहीं से किसी न किसी तरीके से ये आपके माइंड में कुछ इस तरह की इसने छाप छोड़ी है, या ये ऐसा सब कुछ एक पिक्चर बना के दिखाता है आपको कि आपको समझ में आता है कि इसको वाक़ई आपकी ज़रूरत है, और आप इसकी बातों में आ जाते हैं, इसके बहकावे में आ जाते हैं, और
इसकी मदद कर देते हैं किसी भी रूप से। पैसे की मदद मुझे ज़्यादा दिखाई दे रही है, लेकिन इमोशनली भी ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल करता है। ये माइंड गेम खेलने वाला पर्सन है। ऐसा नहीं कि इसके पास और रिसोर्सेज नहीं है, इसके पास है, इसके पास पैसा भी है। पैसे आने की, ये पैसा अपनी ज़िंदगी में कैसे लाया उसका जुगाड़ कर लेता है ये, इसको पता है। लोगों को कैसे मैनिपुलेट करके अपनी तरफ घुमाना है, इसको ये भी पता है। अपने काम इसको कैसे निकलवाने हैं, ये एक बहुत ही शातिर और बहुत ही, कहते हैं ना, दिमाग लगाने वाला पर्सन है। इसको ये समझ में आता है कि सबसे ज़्यादा सीधे साधे आप ही हैं, जो मतलब ये ऐसे लोगों को अपना टारगेट बनाता है जो बिल्कुल भोले होते हैं, सीधे होते हैं, जिनके मन में बहुत दया होती है। उस एक अच्छे मन का, एक दया से भरे दयालु, उनके दयालुपने का, उनका एक हेल्पिंग नेचर को ये अपना हथियार बनाता है। किन किन लोगों के आसपास इस तरह के लोग हैं, मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ये बिल्कुल एक इसने ये इसका प्लान रहता है पूरा, अपने इसको झूठ बोल के उसे झूठ को मेंटेन करना आता है। यानी कि अगर इसने कोई झूठ बोला है तो ये आप इसको जल्दी से पकड़ नहीं पाएंगे। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। एक झूठ को कवर करने के लिए उससे एक बड़ा झूठ, उसको कवर करने के लिए एक तीसरा झूठ, और ये सारे झूठों को ये मेंटेन करके रखता है। आप जल्दी से इसको कोई पकड़ नहीं सकता है। उदास रहने वाला, जबकि इसके लाइफ में कोई उदासी है नहीं। ये ज़बरदस्ती की एक उदासी प्रेजेंट करता है, शो करता है आपको, और भी लोगों को, सिर्फ आप ही को नहीं, ये और भी लोगों को इस तरीके से बेवकूफ़ बनाता है। बिल्कुल। तो इस तरह की एनर्जी इस पर्सन की है। आपके आसपास ज़रूर कोई ऐसा पर्सन है जो आपको मेंटली और कैसे भी ये आपको यूज़ कर रहा है। और ये कर क्यों रहा है ऐसा, इसको देखिए, फ़ायदे तो आपसे हैं ही। आप इसको पैसे से मदद कर देते होंगे, अपनी चीज़, इसके लिए जो चीज़ें नहीं होती हैं वो इसको ला के दे देते होंगे, या किसी भी तरीके से और हेल्प करते होंगे। इसलिए ये सब ये करता है, और ये अपना मुखौटा जल्दी से उतारेगा नहीं। बात करने बनाने में महारथी। मैंने आपको बोला ना कि अरे बातों का एकदम, इसके ऐसे छल्ले इसके बातों के चलेंगे, ऐसी बातें ये बनाएगा, ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर देगा, आंखों में आंसू भर लेगा बिल्कुल, कि आपको लगेगा कि नहीं, आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे। कि अगर आपको कभी लगेगा ना कि ये पर्सन सच में परेशान है, तो आप, और ये इस तरह की सिचुएशन बनाता है कि आपको ये फील कराए, और आपको लगेगा कि सच में ये है, ये ऐसा, मैं शायद गलत सोच रही हूँ या गलत सोच रहा हूँ इसके बारे में। ये इस तरह की पिक्चर बनाता है, घुमा घुमा के बातें करता है। और मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये आपके बारे में दूसरे लोगों से, ये जहाँ पे ये अपने जो गैदरिंग में बैठता है, जो अपने ये फ्रेंड सर्कल में बैठता है, वहाँ आपको लेके ये आपकी हंसी बनाता है, मजाक बनाता है आपका। इसको लगता है कि इसने बेवकूफ़ बना के कितना कितना महान काम किया है, कितना इसने अकल दौड़ाई है अपनी। अरे कैसे मज़े से मैं बेवकूफ़ बना लेता हूँ, कैसे मज़े से मैं अपना काम निकलवा लेता हूँ, मैंने उसको क्या बेवकूफ़ बनाया, मैंने इसको कैसा इस्तेमाल किया। ये सब चीज़ें आपके बारे में ये दूसरों से बता के इसको आपका मजाक बनाता है। आपके बारे में ये अच्छी बातें नहीं कहता है, आप तो दिलो जान से इसकी हेल्प करते हो, पर आपकी इस हेल्प को ये आपकी बेवकूफ़ी कह के दूसरों में बैठ के आपकी हंसी उड़ाता है, उल्टी सीधे बातें कहता है, और अपने आप को ये बहुत दिमागदार समझता है। इंसान किसी की हेल्प करता है कि उसकी हेल्प हो जाए, उसे हेल्प करना अच्छा लगता है। देखिए, ऐसे ही हेल्पिंग नेचर के जो लोग होते हैं, इन्हीं की वजह से ही ये दुनिया चल रही है। इन लोगों की वजह से नहीं चल रही, लेकिन क्या करें, इस दुनिया में इस तरह के लोग भी बहुत हैं। इसलिए आपको समझदारी से इन लोगों को हटाना होगा अपनी लाइफ में, नहीं तो ये आपको ऐसे यूज़ करते जाएंगे। और कहीं कहीं तो मैं आपको बता दूं, कहीं कहीं तो मैं देख रही हूँ कि ये कोई लव रिलेशनशिप है जिसमें ये पर्सन आपको यूज़ कर रहा है। और कुछ तो मैं देख रही हूँ, किसी ने तो किसी को फिजिकली भी बहुत यूज़ किया हुआ है।
मतलब मेंटली तो यूज़ ही किया हुआ ना, क्या कहते हैं ना, दिमाग पे छा जाना, अपने पूरी एक अपनी शख्सियत पे छा जाना, उस तरह का पर्सन है ये। बिल्कुल मैनिपुलेट करने वाला पर्सन है ये। और ये ना प्यार प्यार से ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो अपने किसी इस तरह के लव रिलेशनशिप में फंसे हैं। अभी मैं इस वक्त उनकी बात कर रही हूँ। तो जो कुछ लोग जिनके लाइफ में इस तरह के पार्टनर हैं, प्यार प्यार से उनसे अपना सारा काम करा रहे हैं, सारी अपनी ज़रूरतें पूरी करा रहे हैं, उनसे पैसे भी ले रहे हैं, उनको मतलब किसी भी तरीके से ऐसे प्यार में ही ना उनको खूब बेवकूफ़ बना रहे हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी। और आपको ऐसा लग रहा है कि ये शख्स या ये जो भी ये पर्सन है, मेल फीमेल, ये आपसे कितना प्यार करती है, ये कितना प्यार करता है, पर ये यूज़ कर रही है आपको, यूज़ कर रहा है आपको। बी अलर्ट, ऐसे लोगों से अलर्ट हो जाइए, पहचान जाइए ऐसे लोगों को। क्योंकि अगर जो लोग आप सिर्फ अपने रिश्ते में देते ही जा रहे हैं और आपको पलट के कुछ नहीं मिल रहा है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आपका रास्ता गलत है। गिव एंड टेक तो हर चीज़ में होता है। अगर आप पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो उगेंगे कैसे, बढ़ेंगे कैसे, फूल कैसे देंगे, हमें फल कैसे देंगे? ये तो प्रकृति के नियम है। पर इस तरह के लोग जो है लोगों को ऐसे ही चीट करते हैं। बहुत से लोगों ने ना, और ये बहुत इसको मज़ा आ रहा है, ये जो आपको फूल बना रहा है ना, ये जो बेवकूफ़ बना रहा है, इसको ये बहुत मज़ा आ रहा है। इसको पता नहीं कि इसके साथ आगे क्या होने वाला है। ये आपको प्यार में लेके ना, प्यार भरी बातों में लेके आपको बेवकूफ़ बना रहा है। गुड, वेरी गुड। देखिए क्या होता है ना, जितना भी होता है ना, आदमी अपने आप को बहुत जो शेर समझता है ना, उसके ऊपर एक दिन सवा शेर ज़रूर पड़ता है। और वही सवा शेर बन के कोई इसके ऊपर आने वाला है। या तो आपको ऐसी कोई बात इसके बारे में पता चलने वाली है जिसकी वजह से आप एकदम अलर्ट हो जाओगे और फिर इस पर नज़र रखने लगोगे। और जब आप इस पर नज़र रखोगे तो इसकी सारी बातें धीरे धीरे खुलती नज़र आएंगी। और या आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आने वाला है या है जो इसकी इन हरकतों को भाप गया है, और इसकी सारी असलियत एक दिन ये आपके सामने खोलेगा, बहुत जल्दी खोलेगा, बहुत जल्दी। ये पर्सन जो भी आपकी लाइफ में अब आ रहा है, या बहुत जल्दी आ रहा है, ये इसको आने में टाइम नहीं, मतलब बहुत कम टाइम में देख रही हूँ, अर्ली, बिल्कुल जल्दी ये कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है, या ऐसा आपको कोई ट्रिक, ऐसी कोई बात आपको सूझेगी, या हो सकता है आपका इंट्यूशन आपको कुछ ऐसा बताए जिसकी वजह से आप इस पे नज़र रखने लगेंगे, या इस थर्ड पर्सन की वजह से ऐसी कुछ बातें इस पर्सन की आपके सामने खुल जाएंगी जो इसको पता है, आपको पता नहीं है। और ये सारी कहानी आपके सामने ये खोल के रख देगा, ये सारी चीज़ें खोल के रख देगा, ये सारी जितनी भी ये नाटकबाजी ये कर रहा है ना, अपना दिमाग के घोड़े दौड़ा रहा है ना, इसके सारे घोड़े अभी ना रुकने वाले हैं दिमाग के। इसका दिमाग ठप कर देगा, ऐसी चीज़ें इसके सामने आ जाएगी, ऐसी आपको अब बाकायदा पूरे सबूत के साथ। हर चीज़ बस खुलने ही वाली है। अब ये और कितना ही बेवकूफ़ बनाएगा ये, जिसने इतने आपको, बहुत टाइम से मैं देख रही हूँ, ये आपको एक अच्छे खासी टाइम से ये आपको ये सब जाल में फंसा रखा है इसने। हो गई, इसका कहानी पूरी हो गई है। द वर्ल्ड का कार्ड आया, इसकी कहानी पूरी हो गई। इसकी कहानी बस पूरी होते जैसे ही आपके सामने सारी चीज़ें खुलेंगी, आप अलर्ट हो जाएंगे, आप सावधान हो जाएंगे। और आपको करना क्या क्या चाहिए ये मैं आपको बताती हूँ। इसकी डेफिनेटली इसकी साइकिल पूरी हो गई। ये जो छलावे की साइकिल थी, ये मैनिपुलेट करने की ये जो थी ना, जितना आपको इसने यूज़ किया है किसी भी तरह से, किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से अगर इसने आपको यूज़ किया है, तो ये सारी इसकी कहानी सामने आ जाएगी। मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, या मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगा, बेबी मैं तो ऐसा हूँ, बेबी मैं तो वैसा हूँ। ये सारे नाटक इसके खुलने वाले हैं। इसका सारा जितना भी क्रियाकलाप है ना, ये सारा आपके सामने आने वाला है। कोई तो पर्सन आपकी लाइफ में है ऐसा, या आने वाला है बहुत जल्द। हो सकता है आपकी कोई आपका फ्रेंड हो, आपके फ्रेंड सर्कल में कोई ऐसा हो, और या ये जो पर्सन जो आपकी लाइफ में है, या तो ये, या खुद आप खुद एक
बहुत ना तेज़ दिमाग के पर्सन है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ भोले भाले हैं, सॉरी, सिर्फ भोले भाले हैं। आप सिर्फ भोले भाले ही नहीं, आपके पास दिमाग भी बहुत है। लेकिन इसीलिए शायद इसने ये पूरी पिक्चर बना रखी है कि आपने भी इसको अभी तक पकड़ नहीं पाए, लेकिन इसकी सारी चीज़ें आपके सामने खुलने वाली हैं। या तो आप खुद, आपके सामने चीज़ें अपने आप आ जाएंगी, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में है ऐसा, या आने वाला है बहुत जल्द, जिसकी वजह से ये इसकी सारी जो है, इसकी पूरी जो है पिक्चर ना रिलीज़ हो जाएगी इसकी सारी पिक्चर रिलीज़ होने वाली है। आपको क्या करना चाहिए, आप क्या करना चाहिए ऐसे पर्सन के लिए जिसने आपको इतना मैनिपुलेट किया है, जिसने आपकी कभी कदर नहीं की लेकिन बराबर से आपको यूज़ किया है, जिसने आपकी कभी केयर नहीं करी है, आपको वो मान सम्मान नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए, लेकिन फिर भी छोड़ा भी नहीं है आपको, यूज़ करता रहा, यूज़ करता रहा, यूज़ करता रहा। आपको क्या करना चाहिए? वॉन्ड्स के नीचे वॉन्ड्स का बहुत बहुत कोई तेज़ एक्शन लेने वाले हैं आप। मुझे तो लग रहा है इसकी आप जो है इससे या तो आपकी बहुत तू मैं हो जाने वाली है, तू तड़ाक हो जाने वाली है, या आप इसकी बिल्कुल, इसकी कहते हैं ना कि लगा देने वाली है इसकी एकदम, या लगा देने वाले हैं। आपके सामने बस बात खुलने ही वाली है, जैसे ही आपके सामने बात खुलेगी और आप एक्शन लेने वाले हैं। लवर्स का कार्ड आया है और साथ में आया है डेविल का कार्ड। डेफिनेटली 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 यहाँ बहुत सारे लोगों से रेजोनेट करेगा जो एक अफेयर में हैं, जो एक रिलेशनशिप में मूव कर रहे हैं। उनके पार्टनर्स उनको इस तरीके, जो लोग, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सारे ऐसे होते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में अपने पार्टनर को बहुत इज्जत देते हैं, मान सम्मान देते हैं, बराबर से उनसे उतना प्यार करते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे नहीं भी होते हैं, वो अपने पार्टनर को सिर्फ यूज़ कर रहे होते हैं। तो जो लोग, जो इस तरह के जिन पार्टनर्स के साथ जो रिलेशनशिप में है, ये उन लोगों के लिए है। सब लोग अपने अपने पार्टनर्स के ऊपर शक करने मत दौड़ जाइएगा, चीज़ों को पहले समझिएगा। लेकिन लव रिलेशन कुछ ज़्यादा यहाँ दिखा रहा है, जिसमें कि ये पर्सन जो है ये बिल्कुल एक ना डेविल प्रवृत्ति का है, शैतानी दिमाग का। मैंने आपको बोला ना, इसकी खोपड़ी एकदम बिल्कुल वो चलती चाचा चौधरी वाली। तो चाचा चौधरी की तो अच्छी चीज़ों में खोपड़ी चलती थी, इसकी चलती मतलब ना मक्कारी वाली चीज़ों में एकदम। क्या मैं बोलूँ इसको, क्या पर्सन नहीं, मतलब कि ये एक होता है ना इंसान के रूप में शैतान, ये इंसान के रूप में शैतान है और ये सुधरने वाला नहीं है। और ये आप ही को नहीं बना रहा, ये और भी है इसके पास, ये और भी लोगों, आप पे फोकस ज़्यादा है क्योंकि आपसे इसकी डिमांड ज़्यादा पूरी हो रही है, आप इसका ध्यान ज़्यादा रख रहे हैं, आप इसको वो रिलेशनशिप दे रहे हैं जो इसको चाहिए। इसकी नज़रों में आप एक ऐसे पार्टनर हो जिसकी ज़रूरत है इसको, यानी कि बेवकूफ़ बनता रहे ये पार्टनर, बहुत ईज़िली मैं इसको हैंडल कर लूँगा, अपने हिसाब से मोल्ड कर लूँगा, ऐसा इसने अपना दिमाग बना रखा है। और ऐसी ही छवि ये आप में देखता है। अभी इसको पता नहीं है कि जिस दिन आपको पता चलेगा आप उसकी कितनी बैंड बजाने वाले हैं, और ये बैंड इनकी अब बस बजने ही वाली है, इनका मुखौटा उतर गया समझिए। अब और ज़्यादा थोड़े नहीं, जो चीज़ें आपने नहीं देखी हैं वो चीज़ें तो ईश्वर ने देखी हैं ना। वो कुछ ऐसी सिचुएशन बना देगा कि आप इनका बाजा बजा के ही मानोगे। बहुत बहुत ज़्यादा बुरी। और मैं आपको बता दूं, ये पर्सन जो है ना, इसके अंदर बहुत छुपी हुई जो होती है ना एक नकारात्मकता तो होती ही है, बाकी ये जो छुपी हुई जो एडिक्शन, जो छुप छुप के लोग एडिक्शन करते हैं ना, इसको वो भी है, एडिक्ट है ये डेफिनेटली। या तो ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेता है, बहुत पीता पाता है, बहुत ज़्यादा इसको लड़कियों का शौक़ है या लड़कों का शौक़ है। मतलब ये पर्सन जो है, इसका कैरेक्टर भी हिला हुआ है, बस एकदम हिला हुआ, इसके कैरेक्टर में कोई दम नहीं है। आपको लग रहा है कि आप इस तरह के रिलेशनशिप में हो। मैं फिर से आप लोगों को प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सब लोग अपने रिलेशनशिप को गलत मत समझिएगा। सबके रिलेशनशिप ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन जिन लोगों के लिए ऐसे होते हैं उन लोगों को थोड़ा अलर्ट होने की ज़रूरत है। आपको लग रहा था कि ये लव रिलेशनशिप इस तरह का है, गॉड का है, मतलब एक प्यार भरा रिश्ता है, लेकिन नहीं, इसकी नज़रों में ये है, ये लस्ट से भरा हुआ पर्सन है। इसको सिर्फ सेक्स की क्रेविंग है,
इसको अल्कोहल की क्रेविंग है, इसको गंदे नशे, और इसको हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना गैम्बलिंग करता हो, बहुत पत्ते फेरने वाला पर्सन हो सकता है। मतलब मेरे जैसे पत्ते नहीं, ये मत समझिएगा, ये दूसरे वाले पत्तों की बात कर रही हूँ मैं। जुआ खेलने वाला पर्सन, ऐसी गंदी चीज़ों से ये बिल्कुल वो है। और ये है आपकी एनर्जी और ये है इसकी एनर्जी। इसको लगता है कि इसने आपको बांध के रखा है और आपने इसको एकदम खुला रखा है, आपने इसके अंदर कोई बंधन नहीं लगा रखा है। इसने सैकड़ों बंधन लगा रखे होंगे। आप उससे बात मत करो, इधर मत खड़ी हो, ये मत पहनो, ये मत, यहाँ मत जाओ, उसके साथ मत जाओ, उससे इतनी देर फ़ोन पे बात क्यों की, उसका मैसेज क्यों आ रहा है। इस तरह से नज़र रखने वाला पर्सन है ये। मैं जो कहूँ तुमको वैसे ही करना चाहिए तुमको। अब ध्यान ऐसे बोलता है ना कि आपको लगता है कि हाँ जो कह रहा है ठीक ही तो है, जो कह रही है ठीक ही तो है, लेकिन नहीं, ये बिल्कुल आपके ऊपर, आपके दिमाग पे कब्जा कर लेना चाहता है। और आपने इसको कभी भी किसी चीज़ से बाउंड नहीं किया, किसी भी चीज़ से बांधा नहीं है। आपने जैसा है ये वैसे ही इसको एक्सेप्ट किया है, लेकिन इसको नहीं, ये आपको अपने हिसाब से बांधना चाहता है। और इसके सारे ये धड़ाधड़ ये मुखौटे खुलने वाले, ये इसके पीछे ऐसे छुपा बैठा हुआ है। ये अपनी ये पिक्चर आपको दिखा रहा है, बस इसकी ये पिक्चर है, देखिए ये है ये इसका असली रूप। तो दोस्तों इस चीज़ को समझ जाइए, सीधा होना, भोला होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई आपको बेवकूफ़ बना के चला जाए, ये मुझे एकदम अच्छा नहीं लगेगा। मुझे ऐसी चीज़ों से ना सख्त ऐतराज़ है। अगर आप प्यार करते हैं तो आप उसको भी उतना ही प्यार करिए। आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में, और आपकी लाइफ में कोई भी ऐसा पर्सन अगर हो जो आपको बराबर से, ज़रूरी नहीं कि हमेशा इंसान पैसे से ही करे, वो अपने एक अच्छे बिहेवियर से भी उस चीज़ को बैक कर सकता है ना। एक अच्छे बिहेवियर से, एक रिस्पेक्ट देने से, बहुत सारी चीज़ों से आप एक एक्सचेंज कर सकते हैं एक दूसरे से अपनी चीज़ें। ज़रूरी नहीं है कि पैसे के बदले में पैसा हो, ऐसा नहीं है। लेकिन ये शख्स तो ऐसा, ये लेते जा रहा है, ये आपकी एनर्जी ड्रेन कर रहा है। इस पर्सन के चक्कर में आप रहेंगे तो ये आपको कहीं का भी नहीं छोड़ेगा, कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। और इसका मकसद ही यही है कि कहीं का भी ना छोड़ें। ये लील जाएगा, कहते हैं ना बड़ा वाला जो नहीं होता अजगर, ये लील जाने वाला पर्सन है। लेकिन इतना आसान थोड़ी नहीं है। जहाँ इसकी खुले, इसके सारे पत्ते खुले आपके सामने, अब बस खुलेंगे ही, हो गई इसकी, कंप्लीट हो गई साइकिल, पूरी हो गई। इसने जो भी छीछा लेदर मचाई थी वो सारी पूरी आपके सामने कहानी आने वाली है। और बस उसके बाद फिर इनकी एक नई कहानी लिखेंगी आप, या लिखेंगे आप। इस तरह की एनर्जी होने वाली है, इस तरह की चीज़ें हैं, आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। मैं एक कार्ड तो डेफिनेटली और लेना चाहूँगी कि आप इनका बाजा बजाएंगे कैसे। सॉरी प्लीज़ गाइज, मैं क्या करूँ, मुझे ऐसे ना जब इस तरह की एनर्जी कैच होती है ना तो मुझे फिर बहुत गुस्सा आने लगता है। मैं किसी भोले भाले इंसान को, किसी सीधे साधे इंसान को कोई बेवकूफ़ बना, ये मुझसे ना एकदम देखा नहीं जाता है गाइज। क्या करने वाले हैं आप आके, इनकी अच्छे से बैंड बजाने वाले हैं, देख लीजिए। मैंने आपको बोला ना, इनका ऐसा रहता है, आप फैलाएंगे कि ये समेटते समेटते इनका जीवन बीत जाएगा। जितना चालाकी से इन्होंने आपसे लिया है ना, ये सारा आप इनसे वापस ले लेंगे। समय के साथ साथ देखिएगा कैसे आप वापस ले लेंगे। आप एक बहुत अच्छे पर्सन हैं, बहुत भोले और बहुत हम्बल पर्सन हैं, लेकिन आप बेवकूफ़ नहीं हो सकते। एक अच्छा ब्रेन है आपके पास, देखिए कितना, आप ना कहते हैं ना एक मजिशियन जैसे हैं। बस आपको अपनी एनर्जी को निकालने की ज़रूरत है, अपनी समझदारी को बढ़ाने की ज़रूरत है गाइस। तो उनका मुखौटा तो डेफिनेटली उतरने वाला है। आपको पहचानना है कि आपको इन लोगों से अपनी जान कैसे छुड़ानी है, इनको अपनी लाइफ से कैसे किक आउट करना है। मैंने आपको गाइड कर दिया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग जो भी इस तरह के रिलेशनशिप में या इस तरह के लोगों से घिरे हुए हैं, उन लोगों से अपने आप को बचा के निकाल लाएंगे गाइस। तो कैसी लगती है मेरी रीडिंग मुझे ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि कौन कौन लोग हैं जिनके आसपास इस तरह के खच्चर लोग भरे हुए हैं। प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।